रात के सन्नाटे में एक राज छिपा बैठा था। ऐसा राज जो एक छोटे से झूठ से शुरू होकर एक पूरी जिंदगी का सच सामने ला देने वाला था। कहानी शुरू होती है वहीं से जहां अक्सर सबसे बड़े फैसले जन्म लेते हैं, भूख और इज्जत के बीच के उस नाजुक पल से। गांव की दोपहर शांत थी, लेकिन एक घर का चूल्हा कुछ अलग ही तरह से जल रहा था, जैसे उसमें लकड़ी नहीं बल्कि डर और उम्मीद दोनों एक साथ सुलग रहे हों। ये घर था शमीम का, एक ऐसी औरत जिसके चेहरे पर थकान भी थी और सब्र की चमक भी। उसके पास खाने को बस 2 चीजें बची थीं, कुछ आलू के छिलके और थोड़ी सी मूली। लेकिन उसके बच्चे रहीम और जुबैर भूख से परेशान थे। शमीम ने उनके मासूम चेहरों को देखा और अपनी भूख दबाकर मुस्कुराने की कोशिश की। उसी समय उसका पति जलील दिन भर की मजदूरी के बाद घर लौटा, थका हुआ लेकिन एक छोटी सी उम्मीद के साथ। शमीम, आज कुछ अच्छा सा बना देना, रोज रोज वही साधारण खाना अब नहीं उतरता। शमीम का दिल हल्का सा कांप गया। उसने टोकरी उठाई, पूरी खाली, बस मूली रखी थी। एक पल को वो रुक गई, फिर धीरे से बोली, पेटी खाली है पर दिल नहीं, कुछ ना कुछ तो बना ही सकती हूं। उसने मूली कद्दूकस की, लेकिन उसके मन में डर घर कर गया। जलील को मूली बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने एक छोटा सा झूठ बोल दिया। वही झूठ जो किसी को धोखा देने के लिए नहीं बल्कि घर की खुशी बचाने के लिए था। कद्दूकस की आवाज, चूल्हे की लपटें और शमीम के तेजी से चलते हाथ सब मिलकर एक बेचैन सी हलचल पैदा कर रहे थे। उसने पीले पड़े आलू के छिलकों को उबलने रखा ताकि अगर कोई देखे तो लगे कि सचमुच आलू के पराठे बन रहे हैं। तभी रहीम और जुबैर भागते हुए आए। वाह अम्मी, आज आलू के पराठे! शमीम की मुस्कान हल्की सी डगमगाई, मगर बच्चों के मासूम चेहरे देखकर उसने बस इतना कहा, हाँ बेटा, दुआ करो जल न जाए। जलील भी खुशबू से खिंचकर अंदर आया और बोला, शमीम, आज तो बाजार से भी अच्छा पक रहा है। उसका हर शब्द शमीम के दिल पर जैसे भारी पड़ रहा था, जैसे पराठे नहीं उसका ज़मीर पक रहा हो। लेकिन असली मोड़ तब आया जब दरवाजे पर दस्तक हुई। घर की पड़ोसन हमीदा, जो जुबान से कम और आंखों से ज्यादा बोलती थी, अंदर आई। उसकी निगाह सीधा मूली के छिलकों पर पड़ी और उसने तीर सा वाक्य फेंका, अरे शमीम, ये कौन से आलू के पराठे होते हैं? कमरा एकदम ठंडा पड़ गया। जलील का चेहरा बदल गया, उसके हाथ का निवाला नीचे गिर गया। सच जैसे कमरे के बीचों बीच खड़ा था। तुमने झूठ बोला। जलील गरज उठा। शमीम की आंखों में आंसू भर आए। झूठ नहीं बोला, इज्जत बचाई। तुम थके हुए थे, सोचा मूली का नाम लूंगी तो दिल टूट जाएगा। उस पल जलील का गुस्सा भी थम गया। हवा में एक नरमी घुल गई, मानो यही वो पल था जहां उसे समझ आया कि कभी कभी झूठ का मकसद धोखा नहीं बल्कि मोहब्बत होता है। अगली सुबह बच्चे खेतों से मूली लेकर आए। अम्मी, हमें मूली के पराठे बहुत पसंद आए। शमीम मुस्कुरा दी। जलील ने पहली बार बिना शिकायत मूली कद्दूकस की और बोला, शायद समझने में देर हो गई, सच्ची नीयत का स्वाद अलग ही होता है। गांव में बातें जरूर हुईं, कुछ मजाक, कुछ तारीफें, पर सबसे बड़ा सच यही था कि शमीम ने सबको सिखा दिया, घर सब्जियों से नहीं मोहब्बत से चलता है। आज भी उनके घर में पराठे बनते हैं, कभी आलू के, कभी मूली के, पर एक चीज हमेशा रहती है, सच्ची नीयत का स्वाद।